देश भर की महिलाएं, खासकर उत्तर भारत की महिलाएं तीज का त्योहार मना रही हैं। महिलाओं के लिए इस पर्व का बहुत ज्यादा महत्व है, खासकर वो महिलाएं जिनकी शादी हो चुकी है। उत्तर भारत के कई राज्यों के अलावा नेपाल में भी इस त्योहार को बहुत ही विस्तार और धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इस हरतालिका तीज के दिन कोई नेता एक ऐसा बयान दे दे जो महिलाओं के ही खिलाफ हो, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा उसको गुस्से का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही कुछ हुआ है। हमारे साथ इस वक्त तस्वीर में जो दिखाई दे रहे हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गलत वजहों से वो अब सुर्खियों में आ गए हैं और वो वजह है उनका एक बयान। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों पर हमला करना था, लेकिन बोलते बोलते, हमला करते करते उन्होंने एक ऐसी बात बोली जिसका कोई आधार नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है, कोई डेटा नहीं है, और उसके बाद से अब जीतू पटवारी को चारों तरफ से सियासी जंग में घेर दिया गया है। दरअसल जीतू पटवारी ने कह दिया कि पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब पीने वाली महिलाएं मध्य प्रदेश की हैं। जाहिर है उनके इस बयान से सूबे की सियासत गर्मा गई। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मोर्चा खोलते हुए कहा कि यह आधी आबादी का अपमान है। बीजेपी बोली कांग्रेस की मानसिकता ही ऐसी है। हमने मध्य प्रदेश की महिलाओं से भी इस मुद्दे पर बातचीत की है। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए कि जीतू पटवारी क्यों अपने गलत बयानी की वजह से आज कटघरे में खड़े हैं। हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। मध्य प्रदेश की महिलाएं पूरे देश में सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। ये कहना है मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी का। कहानी आपको सही तरीके से समझ में आए, इसके लिए जरूरी है कि पहले आप पटवारी की पूरी बात सुन लें। हमें तमगा मिला है मध्य प्रदेश को कि महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती है तो मध्य प्रदेश की पीती है। ये मध्य प्रदेश का समृद्ध मध्य प्रदेश का सपना देखने वाली बीजेपी ने हालात कर दिए। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा कंजम्पशन शराब का कहीं है, खपत है, तो देश में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में। आदरणीय प्रदेशवासियों, ये दोनों बात मैंने क्यों कही? यहाँ ड्रग्स, अभी कोई दूसरा प्रदेश नहीं बचा, पंजाब भी नहीं बचा, जितना ड्रग्स का कारोबार मध्य प्रदेश से की धरती से होता है दूसरे किसी राज्य से नहीं होता है। पर हमारे मुख्यमंत्री ने कभी प्रयास नहीं किया इस नशे से निजात दिलाने के लिए हम क्या करें। हमारी बहनें नशा करने लगी, बेटियां नशा करने लगी, लाडली बहनाओं के नाम पर वोट ले लिए और बहनें सबसे ज्यादा नशा करती है देश में, मध्य प्रदेश में। और ऐसा प्रदेश बना दिया हमारे इस भारतीय जनता पार्टी ने। इस पर आपको विचार करना चाहिए। जीतू पटवारी ने एक नहीं, दो नहीं, 4 बार शराब और मध्य प्रदेश की महिलाओं पर टिप्पणी की। पहली टिप्पणी, महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पूरे देश में कहीं पीती हैं तो वो मध्य प्रदेश में पीती हैं। दूसरी टिप्पणी, हमारी बहनें नशा करने लगी। तीसरी टिप्पणी, हमारी बेटियां नशा करने लगी। चौथी टिप्पणी, बहनें सबसे ज्यादा नशा करती हैं मध्य प्रदेश में। पटवारी के इस बयान पर बीजेपी हमलावर हो गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा यह महिलाओं का अपमान है। तीज के त्योहार पर पटवारी का ऐसा बोलना दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस की सरकार ने न कभी आरक्षण दिया, न कभी बहनों को तवज्जो दी, न कभी लाडली लक्ष्मी योजना से लगाकर लाडली बहना योजना तक किसी प्रकार की योजना चलाई, और उल्टे कांग्रेस के द्वारा बहनों को शराबी कहना ये सारे प्रदेश की बहनों का आधी आबादी का अपमान है। मैं समझता हूँ कांग्रेस अध्यक्ष को माफ़ी मांगना चाहिए। ये इस तरह की भाषा और ये बातें लाडली बहनों के लिए, और खासकर आज तो हरतालिका तीज है, ऐसे में इस तरह की बात बोलना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मान के चलता हूँ कि बहनों की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है, इन योजनाओं को लेकर के कोई बात कही जाए, लेकिन पता नहीं कौन से मानसिकता के हैं। कभी लाडली बहनाओं को कांग्रेस के लोग बोरे में भर करके अलग पटकने की बात करते हैं, कभी लाडली बहनाओं के संबंध में शराबी होने की बात करते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि सरकारी आंकड़े पटवारी के दावे का समर्थन नहीं करते। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के मुताबिक
मध्य प्रदेश में केवल 0.4% महिलाएं शराब पीती हैं, जो कि राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। बात भोपाल से निकली तो दिल्ली तक पहुंच गई। बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए दो बातें बोल दी। पहली बात, कांग्रेस की मानसिकता खराब है। दूसरी बात, महिलाओं में शराब की सबसे ज्यादा खपत तो ग्रामीण तेलंगाना में है। जब उन्होंने यह कहने का प्रयास किया कि मध्य प्रदेश में अधिकांश महिलाएं शराब पीती हैं और सर्वाधिक शराब पीती हैं, यह बयान न सिर्फ मध्य प्रदेश की महिलाओं का अपमान है, बल्कि कांग्रेस की महिला विरोधी क्षुद्र एवं कुत्सित मानसिकता का एक बहुत अशोभनीय उदाहरण है। क्योंकि कांग्रेस की सोच महिलाओं के बारे में क्या है, यह तो स्वयं कांग्रेस के नेता भी जानते हैं। और जहां तक शराब के कंजम्पशन की बात है, तो अभी हाल ही में इसी अगस्त के महीने में देश के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार और दक्षिण भारत के एक प्रसिद्ध अंग्रेजी अखबार ने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि रूरल तेलंगाना हैज बिकम द बिगेस्ट कंजम्पशन ऑफ लिक्वर इन इंडिया। यानी ग्रामीण तेलंगाना भारत में शराब के कंजम्पशन का सबसे बड़ा हब बन के उभरा है। तो मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी अभी भी 99 के नशे में इस कदर सराबोर है कि सच उसे दिखाई नहीं पड़ता। दरअसल 2025 में आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि तेलंगाना के ग्रामीण इलाकों में महिलाओं के बीच शराब की खपत शहरी इलाकों के मुकाबले कहीं ज्यादा है। जीतू पटवारी के बयान पर महिलाओं की प्रतिक्रिया क्या है, हम आपको आगे सुनाएंगे। जीतू पटवारी ने कह दिया मध्य प्रदेश की महिलाएं सबसे ज्यादा शराब पीती हैं, लेकिन आंकड़े तो बता रहे हैं कि ये नीम की डाली पर आम टंगने जैसा है, यानी सिर्फ 0.4%। अब सरकार कह रही है ये आधी आबादी का अपमान है, और महिलाएं कह रही है भैया हमें बार बार पैमाने से क्यों नापते हो। दरअसल मध्य प्रदेश में शराब से ज्यादा नशा बयानबाजी का है, यानी नेताओं के लिए लकड़ी अपनी, कुल्हाड़ी भी अपनी और चोट जनता के पैरों पर। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान और निहारिका शर्मा के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के युवा और तेज तर्रार नेता जीतू पटवारी ने जो बयान दिया वो तथ्यों के आधार पर गलत साबित हो सकता है। आप इस बात को आंकड़ों के जरिए समझ सकते हैं। NFHS यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि शराब की खपत सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश की महिलाओं के बीच में है। यह आंकड़ा 17.8% का है। दूसरे नंबर पर जो राज्य आता है उसका नाम सिक्किम है, वो 14.8% पर महिलाएं यहाँ शराब पीती हैं। 5.5% के आंकड़े के साथ असम इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर आता है। और तीनों राज्य पूर्वोत्तर के राज्य आप इनको कह सकते हैं। जबकि चौथे नंबर पर तेलंगाना की बात हो रही है। यहाँ की महिलाएं चौथे नंबर पर हैं। 4.9% महिलाएं यहाँ पर शराब पीती हैं। और NFHS के सर्वे में पता चलता है कि शराब की खपत के मामले में 5वें नंबर पर त्रिपुरा है। यानी 5 में से 4 राज्य नॉर्थ ईस्ट के हैं, उसमें मध्य प्रदेश का नाम है ही नहीं। फिर जीतू पटवारी ने ऐसा क्यों कहा? इस जगह पे त्रिपुरा में 4.3% महिलाओं पर ये आंकड़ा है, कहता है कि शराब का सेवन करती हैं। इस मामले में लद्दाख 6ठे नंबर पे आता है 3.6% के साथ। और इससे पता चलता है कि जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश के बारे में जो बात कही वो गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सिर्फ 0.4% महिलाएं 0.4% महिलाएं शराब पीती हैं, जैसा कि अनुराग द्वारी अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे। यानी ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जीतू पटवारी ने जो कुछ कहा उसका आधार नहीं था, उसके आंकड़े नहीं थे। वो ये कहना चाहते होंगे कि मध्य प्रदेश की महिलाएं, बच्चियां शराब पीने लगी हैं, उनके लिए शराब एक्सेसिबल हो गई है, पर जिस बिना पर कहा, जिस आधार पर कहा, वो बिल्कुल गलत उन्होंने चुन लिया था। जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश की महिलाओं के बारे में कहा कि वो देश भर में सबसे ज्यादा शराब पीती हैं। हमने सोचा कि क्यों ना मध्य प्रदेश की महिलाओं से ही बात कर ली जाए। तो हमारी टीम मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में महिलाओं के बीच पहुंची और उनसे पूछा, जीतू पटवारी के बयान पर आपको क्या कहना है? इतने सीनियर पोजीशन पे होके आप अपने ही शहर के, अपने ही प्रदेश के महिलाओं के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, तो आप सोचिए कि बाहर के लोग कैसा सोचेंगे। मतलब हम जब बाहर जाएंगे तो हमें क्या फेस करना पड़ेगा, कभी सोचा है? तो कुछ बोलने के पहले कम से कम जो आप महिला को रिस्पेक्ट करते हैं उस चीज़ को सोच के तो अपने दिमाग में ऐसी स्टेटमेंट ना दें। मैंने कभी किसी महिला को शराब पी के रास्ते में रेप करते हुए नहीं देखा, अपने पति को पीटते हुए नहीं देखा,
पिटती है वो आज तक। सेकेंडली, अगर मैं ये बोलूँ कि शराब पीना तो वो हस्बैंड के लिए भी बुरा होता, वाइफ के लिए भी बुरा होता, लड़के के लिए भी बुरा होता, लड़की के लिए भी बुरा होता, लेकिन उसके बावजूद भी किसी का ये पर्सनल डिसीजन है, तो आप किसी तरीके से किसी महिला की इस तरीके से बेइज्जती सरेआम नहीं कर सकते। भोपाल और मध्य प्रदेश भारत की हृदय स्थली है, तो यहाँ पे तो महिलाएं, जो हमें पहले के समय से हम कहते चले आ रहे हैं कि महिलाएं पूजी जाती हैं, वही चीज़ें आज भी हमें इसी परिप्रेक्ष्य में भी देखना चाहिए। बस इतना ज़रूर है कि आज महिला पढ़ लिख गई है, वो इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो गई है, तो ज़रूर आगे बढ़ना चाहती है। और जहाँ तक महिला और पुरुष का सवाल है, तो नशा तो सब कर रहे हैं, नशा बहुत तरीके का होता है, शराब की ही बात नहीं है। और बाकी नशा इस तरह का भी होता है, पढ़ाई का भी नशा होता है, पैसे का भी नशा होता है, नशा किसी भी तरह का हो सकता है। शराब को आप छोड़ दीजिए, पुरुष के कंपैरिजन में तो महिला आ ही नहीं सकती नशे को लेकर। और अपनी लाइफ को जीना अपनी अपनी एक पर्सनल चॉइस है, जिसमें से महिलाओं का भी अपना पूरा हक है कि वो किस तरीके से अपनी लाइफ को जीना चाहती हैं। महिला को टारगेट करना इसमें गलत है, नाइट कल्चर गलत है, वो हम मानते हैं, उसका हम भी विरोध करते हैं, लेकिन सिर्फ वुमेन को टारगेट करना इस चीज़ में बहुत ज़्यादा गलत है। तबकि हम जानते हैं कि अल्कोहल कंजप्शन कौन ज़्यादा करता है और किसकी वजह से ज़्यादा इश्यूज़ हमारी सोसाइटी फेस करती है। बात करें मध्य प्रदेश की और स्पेशली इंदौर की, आप कॉलेज में रहती हो सकता है हॉस्टलर्स भी हैं, आप दिन भर कॉलेजेस में रहते हैं, स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं, क्या एनवायरनमेंट यहाँ पे देखने को मिलता है आपको? हम जैसे इंडिया में रहते हैं, भारत में रहते हैं, तो हमारे यहाँ लड़कियों को एज लक्ष्मी, एज सरस्वती, पार्वती ऐसा माना जाता है, उनकी रिस्पेक्ट करी जाती है। एक नेशनल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको इस बात ऐसी कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि महिलाएं शराब पीती हैं, जो भी करती हैं, महिलाओं के ऊपर ऐसी टिप्पणी करने का उनका कोई हक नहीं है। वो खुद मध्य प्रदेश के निवासी होकर ऐसी बात कर रहे हैं महिलाओं के लिए, ये बहुत गलत है। जी नहीं, पहले तो उनको खुद देखना चाहिए कि उनकी बहनें भी हैं, हम उनके सब हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए कि ऐसा कुछ ना हो। लेकिन वो तो खुलेआम ऐसे मतलब बोल रहे हैं कि महिलाएं शराब पीती हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनको समझाना चाहिए, उनको ये प्रूफ करना चाहिए कि तुम हमारी बहनें हो, कि हम तुम्हें सपोर्ट करें, ऐसी गलत चीज़ों में सपोर्ट ना करें। उनको तो आप ये ना कि लड़कियां बचाओ लड़कियां पढ़ाओ, ये तो गलत है ना, ये तो रॉन्ग जा रहा है ना। यहाँ लड़कियां दारू पी रही हैं, ये तो गलत हो गया। जो बोल भी कौन रहा है, मध्य प्रदेश के नागरिक होके भी, मध्य प्रदेश के नागरिक होकर वो ऐसी बात कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, बुरा लगा उनकी बात से? बहुत ज्यादा बुरा लगा। उनको ये नहीं बोलना चाहिए था, उनको बोलने से पहले सोच लेना चाहिए था कि वो क्या बोल रहे हैं, और वो भी मध्य प्रदेश की लड़कियों के बारे में बोल रहे हैं, तो कम से कम उनने क्या बयान दिया है उनको खुद को सोचना चाहिए, उस पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, और एक बार और उन्हें सोचना चाहिए कि वो क्या बोल गए हैं। महिलाएं हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, ज़रूरी नहीं मध्य प्रदेश की हो, हर क्षेत्र की महिलाएं स्पोर्ट्स में और भी एक्टिविटीज़ हैं, सब में आगे बढ़ रही हैं। पर उन्होंने जो भी नेगेटिव पॉइंट होता है उसको आगे लिया है, ना कि दारू पीना। भाई दारू पीना महिलाओं को शोभा नहीं देता, ये हमारी भारतीय संस्कृति के प्रति है, और ये बात उन्हें बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम किसी को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। वो एक मध्य प्रदेश के नागरिक होने के बाद भी हम जैसी लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में बोलने वाले, उनको कोई अधिकार नहीं है बोलने का। तो जीतू पटवारी इस वक्त घिरे हुए हैं, वो भी ऐसे दिन जो महिलाओं के त्योहार का दिन है, उनके लिए उपवास रखने का दिन है, व्रत का दिन है, यानी हरतालिका तीज का दिन। दरअसल कई बार इंसान कहना कुछ चाहता है लेकिन शब्द कुछ और इस्तेमाल करता है। हालांकि जीतू पटवारी के मामले में ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं। जीतू पटवारी इस पूरे घटनाक्रम में दोबारा भी मीडिया के सामने आए, लेकिन उन्हें अपने शब्दों में कोई गलती नहीं दिखी। उनको वो आंकड़े नहीं समझ में आए जो एनएफएचएस की तरफ से जारी हुए हैं, जिसमें मध्य प्रदेश का नाम टॉप 10 शराब पीने वाली महिलाओं की सूची में है ही नहीं। उल्टे उनके तेवर यानी जीतू पटवारी के तेवर पहले से भी ज्यादा गर्म दिखे। मोहन यादव जी, चलो मेरे साथ। अगर आप मीडिया मैनेजमेंट करके मेरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाना चाहते हैं, आपकी महिला मोर्चा के माध्यम से मेरा छवि को खराब करने की कोशिश करना चाहते हैं, यहाँ नशा बिक रहा है, नशा बढ़ रहा है, शराब की बिक्री बढ़ रही है, हमारे युवा ज्यादा शराब पी रहे हैं। ये नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट है। ये नरेंद्र मोदी की रिपोर्ट के बाद मैं आवाज नहीं उठाऊं? ये बात मैं गलती कर रहा हूं? आदरणीय मोहन यादव जी, एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। आप कितना भी मीडिया मैनेजमेंट करो, आपने शराबी
प्रदेश बना दिया है, बेरोजगार प्रदेश बना दिया आपने। एक वादा पूरा नहीं किया आपने। हमारी बहनें हैं, अगर उसका पति शराब पीता तो बहन को तकलीफ नहीं होगी। हमारे इंदौर में और मल्टी शहरों में जो छोटी बच्चियां 18 साल से नीचे की, वहाँ जरा देखो पबों में जाके क्या हो रहा है, और मुझे कह रहे हो कि आप आवाज मत उठाओ, सो बाहर उठाएंगे। जीतू पटवारी गुस्सा तो ऐसे कर रहे हैं जैसे कि गलती मीडिया ने कर दी हो, जैसे गलती भाजपा ने कर दी हो। खुद ने गलती की और उसके बाद गलती का एहसास करने की बजाय और उल्टा गरमा रहे हैं।